ओके जी, ये मैसेज आया था कि काइंडली आप जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर दें। सो हाँ, ये लेक्चर जो है आपको मिल जाएगा। जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें लेक्चर मिल जाएगा, तो यस। सो अगर मैं बात करूँ कि होलसेल स्टार्ट किया और उसके बाद जो है फिर होलसेल को ही कंटिन्यू किया, क्योंकि ऑब्वियसली इसी में ही जो रिलेशन आपके बिल्डअप होते हैं, जो टीम आपके साथ जुड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर आप एक्सपेंड करते हैं अपनी टीम को। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है ना, इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि इसमें हम डिस्कस करें कि इस इंटर्नशिप में एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, और इंटर्नशिप एक्चुअली होती क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने प्राइवेट लेवल कोर्स किया होगा, होलसेल का कोर्स किया होगा। ठीक है, तो कोर्स और इंटर्नशिप में फ़र्क होता क्या है, आप इसमें ऐसा क्या सीखने वाले हैं जो आपने इंटर्नशिप में नहीं सीखा है, सॉरी जो आपने कोर्स में नहीं सीखा है, इस इंटर्नशिप में आप ऐसा क्या सीखने वाले हैं। इसके अलावा इसका टाइम पीरियड कितना होगा, और हम ये इंटर्नशिप क्यों फ्री में ऑफर कर रहे हैं, सक्सेस रेशो क्या है। तो जितने भी ये तमाम सवाल हैं, बेसिकली FAQ हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। वो सवाल हैं जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम वन बाय वन तमाम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप में से 90% जो स्टूडेंट हैं वो प्राइवेट लेवल करके आए होंगे। ठीक है, जिन्होंने कोर्स किया होगा, जिनको कोर्स करवाया गया होगा अमेजोन FBA का, ठीक है, VA बनने का, और वो क्या होता है, प्राइवेट लेबल होता है। सो अगर आप और उसमें होलसेल भी शामिल किया जाता है, लेकिन होलसेल का सिर्फ एक लेक्चर होता है, 2 लेक्चर होते हैं। तो अगर आप लोगों के माइंड में ये चीज़ है, और अगर अभी तक भी आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि हमें प्राइवेट लेबल करना चाहिए या हमें होलसेल करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, किसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, किसके अंदर अर्निंग ज़्यादा है, किसके अंदर क्लाइंट ज़्यादा है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, और वो है होलसेल। अमेजोन होलसेल जो है वो इस वक्त टॉप मॉडल है। होलसेल प्लस आर्बिट्राज ये दोनों साथ साथ ही किए जाते हैं। ठीक है, क्यों टॉप का मॉडल है, प्राइवेट लेवल क्यों बेस्ट नहीं है, प्राइवेट लेवल की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप काइंडली अपने माइंड में क्लियर कर लें कि चाहे वो प्राइवेट लेवल है, चाहे वो होलसेल है, चाहे वो आर्बिट्राज है, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग क्यों ना हो, ठीक है, मॉडल कोई भी बुरा नहीं है। ठीक है, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट या एज अ स्टूडेंट हमारा जो फोकस होता है वो होता है अर्निंग के ऊपर। ठीक है, हमने ये देखना है कि मार्केट में हमें क्लाइंट किसका ज़्यादा मिलेगा, किस में कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्राइवेट लेवल का मसला ये कि प्राइवेट लेवल मॉडल बुरा नहीं है, अर्निंग तो ऑब्वियसली उसमें भी है। लेकिन अगर आप ये देखें कि जी क्लाइंट कितना मिलता है आपको मार्केट में, तो क्लाइंट नहीं है। आप ये समझ लें कि 1000 में से शायद 2 या 3, मैं आपको जो रेशो बता रहा हूँ ये भी बल्कि मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, रेशो इससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, 1000 में से सिर्फ 2 या 3 ऐसे लोग होते हैं जिनको प्राइवेट लेवल में सक्सेस मिलती है। 99% जो स्टूडेंट हैं वो इसके अंदर नाकाम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि देखें, नाकामी की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आप जब एक क्लाइंट के पास जाते हैं, वो आपसे ये कहता है कि जी आपने कहीं हैंड्स ऑन किया हुआ है, क्या आपके पास अकाउंट है, क्या आप किसी अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप हमें कितना प्रॉफिट जनरेट करके देंगे, ठीक, कितना प्रॉफिट आप हमें इसके अंदर निकाल सकते हैं। अब एक जो न्यूबी होता है, एक जो नया बंदा होता है, ऑब्वियसली उसके लिए तमाम चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं इनका जवाब देना, और उसके पास कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता भी नहीं है। ठीक है, तो इसका नुकसान क्या होता है कि उनको क्लाइंट नहीं मिलता, मार्केट में क्लाइंट ही नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें होलसेल की, तो होलसेल इसलिए बेस्ट है क्योंकि मार्केट में होलसेल के क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैं। इसकी रीज़न ये है कि होलसेल जो है वो मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट किया जा सकता है। ये चीज़ हम आगे जाकर भी एक्सप्लोर करेंगे, जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि होलसेल जो है इवन आप $1000, सिर्फ $1000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए इसका मार्केट में क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम PL की बात करें, तो ऑब्वियसली PL जो है उसके लिए एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट लगाते हुए एक क्लाइंट भी डर रहा होता है, और एक VA जो होता है उसके पास भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पर होता है कि वो इतना बड़ा रिस्क ले सके, या इतनी बड़ी गारंटी दे सके कि जी मैं आपको कामयाब कर सकता हूँ। तो कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए, इसका सिंपल जवाब ये है कि जी आपको होलसेल स्टार्ट करना चाहिए, और होलसेल में ही आपको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, अगर प्राइवेट लेवल आप तब करना चाहते हैं कि आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, 30-40 लाख रुपए आपके पास लगाने के लिए है, 6-7 महीना आप इंतजार कर सकते हैं विद रिस्क, तो फिर आप PL की तरफ भी जा सकते हैं। अदरवाइज आपने किसके ऊपर फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ होलसेल के ऊपर फोकस करना है। ये चीज़ मुझे तकरीबन 7 महीने बाद, 8 महीने बाद समझ में आई थी। ठीक है, अच्छी तरह प्राइवेट लेवल करने के बाद, अच्छी तरह मार्केट में धक्के खाने के बाद, ठीक है, ठोकर खाने के बाद, आप कह लें दिन रात एक करने के बाद, बेस्ट प्रोडक्ट निकालने के बाद ये बात समझ में आई थी कि मेरी डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं थी। ठीक है, ये आगे जाकर मैं इस कहानी को मजीद आपके साथ अभी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट अभी अगर हम बात करें तो होलसेल के आपके लिए बेस्ट मॉडल है, और इस वक्त टॉप पर अमेजोन होलसेल प्लस आर्बिट्राज है। और ये दोनों साथ ही किए जाते हैं, साथ ही सीखे जाते हैं, क्योंकि फ़र्क कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, वो हम आगे जाकर देख भी लेंगे। अच्छा, स्टूडेंट की फेलियर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे बड़ा जो फेलियर की जो एक रीज़न है वो ये है कि जी प्रैक्टिकल नहीं है।
हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। आपने कोर्स तो कर लिया, आपने स्लाइड्स को याद तो कर लिया, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया आपको आता है, ठीक है, आपको पता है कि जी प्रोडक्ट निकालने किस तरह, उसको एनालाइज किस तरह करना है, लेकिन इससे आगे आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि क्लाइंट से बात किस तरह करनी है, क्लाइंट जो आपसे सवाल करेगा कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट डूब तो नहीं जाएगी, ठीक है, कहाँ पर लगाओगे मेरी इन्वेस्टमेंट को, किस तरह मुझे प्रॉफिट जनरेट करके दोगे, एक महीने में कितना प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें, इनका जवाब आपको नहीं आता है। ठीक है, जब आप इन चीज़ों का जवाब नहीं दे सकते, अब इसकी वजह क्या होती है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, डेप्थ में जो नॉलेज होता है ना, आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो आपको आपके नॉलेज से मिलता है। अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है, लाइक मैं अगर आपके पास क्लाइंट हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि जी मैं आपको 30-40 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं किस तरह आपके ऊपर यकीन कर सकता हूँ। अब आप क्या बताओगे, किस तरह मैं आपके ऊपर यकीन कर सकता हूँ, आपके पास क्या जवाब है। देखो, अच्छा तो अपना, अगर आपको कहोगे जी मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा, तो ये बातें तो नाकाफी है, ये तो सब करेंगे। मैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर थोड़ी आपको 30-40 लाख रुपए दे सकता हूँ कि जी आप मेरे साथ अच्छा काम करेंगे, आप ईमानदार हैं, और वो भी इतनी इनिशियल स्टेप में, वो तो सब कहेंगे जी मैं ईमानदार हूँ। ये किस तरह पता चलेगा। ठीक है, तो क्लाइंट से एक्चुअली बात करनी क्या होती है, जब वो आपसे कहते हैं कि क्या आपने अकाउंट के ऊपर काम किया हुआ है, क्या जवाब होता है उसका आपके पास, क्या आप जवाब दे सकते हैं। जब वो आपसे ये पूछते हैं कि कितना अकाउंट आप इस वक्त हैंडल कर रहे हैं, आप जीरो अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप नए बंदे हैं, अभी फील्ड में हैं, आपके पास कहाँ से अकाउंट होंगे, लेकिन ये बात क्लाइंट थोड़ी समझेगा। आप जब क्लाइंट से कहेंगे नहीं मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, मैंने कभी काम नहीं किया, आपको लगता है वो आपके साथ काम करेगा। तो जब ये सिचुएशन आती है, किस तरीके से आपने इसको हैंडल करना होता है, किस तरीके से करना होता है, क्या आपके पास उसकी स्ट्रेटेजी है, पूरी स्ट्रेटेजी होती है, पूरी प्लानिंग होती है, इस तरीके की प्लानिंग होती है, इस तरीके से बात करनी होती है कि क्लाइंट को यकीन हो जाता है कि यस ये बंदा फील्ड का है और ये बंदा काम कर सकता है। क्या आपको तरीका पता है। ठीक है, यही तो वो चीज़ है जो इंसान को ले डूबती है। हमारा मसला ये है, इदारों का मसला ये है, जहाँ से मैंने सीखा, जहाँ से आप लोग सीख रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ हंटिंग 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 बस, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल है ही नहीं। ना अकाउंट का पता होता है, ना सेलर अकाउंट का पता है, ना बायर अकाउंट का पता है, ना उसके फर्क का पता है, कुछ भी तो नहीं पता। सो पॉइंट ये है कि ये जो चीज़ें होंगी, ज़ाहिर है ये चीज़ें आपको, अब जब आप बहुत ज़्यादा फील्ड में उतरते हैं, जब आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर आई नो कि हो सकता है आपको लग रहा हो कि शायद मेरा लहजा थोड़ा सा तल्ख है, और वो एक्चुअली है, क्योंकि मैंने कहा है ना कि एक 6-7 महीने का एक बड़ा जर्नी रहा है, एक बड़ी स्ट्रगल रही है। एंड वो जो लोग इस फील्ड में हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो समझ भी सकते हैं जो बातें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने 44,000 45,000 रुपये लगाए होंगे कोर्स में, उनको पता है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। सो पॉइंट ये है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिकली नहीं होता आपके पास। ठीक है, इंटर्नशिप का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, कि आपको प्रैक्टिकल करवाना है। ठीक है, आपको हैंड्स ऑन करवाना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर सवाल फिर एक ये पैदा होता है कि अगर आपका पीएल का बैकग्राउंड है, ठीक है, अगर आपका पीएल का बैकग्राउंड है तो क्या फिर आप ये इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या आप होलसेल कर सकते हैं, तो इसका एक क्लियर जवाब है यस आप कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको अमेजोन का आइडिया होना चाहिए, जो बेसिक कुछ टर्म्स होती हैं, रेटिंग है, रिव्यूज़ हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस करना होता है, प्रोडक्ट हंटिंग है, ठीक है, बाय बॉक्स है, बाय बॉक्स रोटेशन है, वो तमाम चीज़ें हैं। अगर आपको उनका नॉलेज है, आपको पता है अमेजोन के अकाउंट कितनी टाइप के होते हैं, किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो वो आपको आता होगा। अच्छा, ये चीज़ हमें रखिएगा कि इंटर्नशिप जो होती है ना, वो हमेशा कोर्स के बाद होती है। ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ये, मैं अगर यहाँ पर हमेशा एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कि जिस तरह आप एक डिग्री करते हैं, जब आप 4 साल की डिग्री कर लेते हैं और वो डिग्री करने के बाद आप एक जॉब के लिए जाते हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो अब जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ पर आपको 1 महीने की या 2 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे ही है ना, जब आपको जॉब करने के लिए वो आपको काम सिखाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं। ठीक है, वो आपसे ये नहीं कहता कि अब हम आपको पहले 4 साल पढ़ाएंगे, यहाँ पर 4 साल सिखाएंगे। नो, उनको पता है कि आप 4 साल का कोर्स करके आए हैं, आप 4 साल की डिग्री करके आए हैं, अब सिर्फ 2 महीने के आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो इंटर्नशिप और कोर्स में ये फर्क होता है। जिन स्टूडेंट्स को चीज़ समझ में नहीं आती कि यार कोर्स भी क्या हुआ, इंटर्नशिप का इसका फर्क क्या है, देखिए कोर्स जो होता है वो इन डेप्थ होता है, उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, उसमें A to Z हर एक चीज़ बताई जाती है, सिखाई जाती है। ठीक है, इंटर्नशिप क्या होती है कि आपने कोर्स कर लिया, लेकिन आपको वाइब आ रही है, आपको फील हो रहा है कि शायद मेरा प्रैक्टिकल रह गया, मैंने कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया, मैंने सीख तो लिया, मैंने टेम्पलेट पढ़ना सीख लिया, प्रोडक्ट हंटिंग करना सीख ली, ठीक है, लेकिन अकाउंट हैंडलिंग नहीं आती मुझे। तो वो चीज़ आप किस में करते हैं, इंटर्नशिप के अंदर करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, जिसमें आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा कि जी होलसेल के अंदर हमने ब्रांड को कॉल करनी है, तो क्या आपने कभी कॉल की है ब्रांड को, किस तरीके से की जाती है, क्या बात की जाती है। आपने हमेशा सुना होगा ब्रांड अप्रूवल, ब्रांड अप्रूवल, क्या आपने कभी लेने की कोशिश की है ब्रांड अप्रूवल, आपने ब्रांड के साथ कम्युनिकेट किया है, आपने कभी स्मॉल ब्रांड को फाइंड करने की कोशिश की है, किस तरीके से फाइंड किया था, किस तरीके से आप इस चीज़ का पता लगाते हैं कि यस ये स्मॉल ब्रांड है, ये मेरे काम का हो सकता है, क्या आप लोगों ने ये चीज़ प्रैक्टिकल की है। तो यही क्या होती है हमारी इंटर्नशिप के अंदर शामिल होती है। ठीक है, इंटर्नशिप जो होती है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है।
अच्छा, मैसेज काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ कि आप लोगों को कोई मसला तो नहीं हो रहा। नहीं, आप कह रहे हैं कि सर आवाज़ बहुत कट रही है। अच्छा, काइंडली मुझे और लोग बताएंगे कि आवाज़ क्लियर है, सबको आवाज़ कट के आ रही है? बाकी सबको क्लियर है या सबके साथ आवाज़ का इशू है? शर्मा कह रही है ये सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके, अच्छा। मैक्सिमम लोग जो है ना उनकी आवाज़ क्लियर है, मतलब उनको सही सुनाई दे रहे, तो काइंडली नायाब जो है, नायाब आप काइंडली चेक करें, आपका शायद मसला है कनेक्शन का। ठीक है, बाकी सबको बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सो हम बात ये कर रहे थे कि जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज।
ओके जी, रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एक क्लाइंट की एक्चुअली कॉल थी, उनको थोड़ा सा टाला है मीटिंग पे उनके साथ। सो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हाँ ठीक है, अभी इस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें इंटर्नशिप और कोर्स में, हम डिफेंस की बात कर रहे थे, तो इंटर्नशिप और कोर्स में ये फ़र्क होता है कि कोर्स जो होता है वो इन डेप्थ होता है, ठीक है। इंटर्नशिप जो होती है उसके अंदर हम हैंड्स ऑन की कोशिश ज़्यादा करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल करने की कोशिश हमारी ज़्यादा होती है कि हमने वो काम प्रैक्टिकल करना है जो आपने कोर्स में सीखा है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने कोर्स कहाँ से किया है, कितना सीखा है, आपके पास कितना इन डेप्थ नॉलेज है चीज़ों का, और आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब ये चीज़ जो होती है वो आप लोगों ने खुद डिसाइड करनी होती है। अगर हम बात करें कि जी टाइम पीरियड कितना होता है इंटर्नशिप का, तो इंटर्नशिप के जो लेक्चर्स होते हैं वो तकरीबन 8 से 10 लेक्चर्स होते हैं, जिसमें अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की बात करूं तो उसमें ब्रांड कॉलिंग है, ब्रांड हंटिंग है, ठीक है। कॉलिंग इंपॉर्टेंट होती है, उनको वेब मेल के थ्रू उनको ईमेल्स करना, किस तरीके से उनसे ईमेल करके अप्रूवल ली जाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह फाइंड करता है, बेसिकली जो आप सोर्स कह सकते हैं कि सोर्स हमने किस तरीके से फाइंड करना होता है। और इसके अलावा जो हमारी क्लाइंट हंटिंग टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से आपने क्लाइंट को ग्रैब करना होता है, टीम किस तरीके से आपने बनानी होती है अपनी, ठीक है। वो तमाम चीज़ें हमने करनी होती हैं, अपना पोर्टफोलियो आपने किस तरीके से बिल्डअप करना होता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, इंटर्नशिप का पार्ट होती हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल बेस्ड रखते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि इंटर्नशिप में, और इंशाल्लाह इस इंटर्नशिप में जब आप करेंगे तो आपको फील होगा, आपको जो वाइब आएगी कि एक्चुअली इंटर्नशिप होती क्या है और आप लोगों ने कितना सीखा है, किस तरीके से, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी होंगी, ठीक है। एक तो ये है कि आप लोगों ने टाइम पर जो है अपने अटेंडेंस आप लोगों की जो होती है वो रिकॉर्ड भी होती है, और आपने आना भी है। देखें, डेडिकेशन जो है, पैशन जो है, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, बल्कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर रह भी गया, वो ये कि आप कितना कमा सकते हो एज अ वी, आपकी कितनी सैलरी होती है। सो जो मेरी पहली सैलरी थी, ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो तकरीबन $250 थी, $250 थी, ठीक है, जो मुझे क्लाइंट ने पे की थी। और वो अगर हम किसी जॉब के साथ कंपेयर करें तो ऑब्वियसली जॉब से वो बहुत अच्छी सैलरी बन जाती है उस टाइम पर भी, ठीक है। ये आज से आपको तकरीबन 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मुझे पहला क्लाइंट मिला था। तो ये पहले क्लाइंट की पहली अर्निंग आपको बता रहा हूँ। उस टाइम पर डॉलर सस्ता था, लेकिन जाहिर है कि जॉब भी उसी हिसाब से थी, 15-20 हज़ार एक एवरेज चल रही थी वहाँ पर कि 15 हज़ार की जॉब लग रही है, लोगों की 18 हज़ार की जॉब लग रही है। तो उस टाइम पर भी अच्छा खासा पैसा बन गया था, ठीक है। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो ये सैलरी होती है एक वीए की, जिसमें आप कर, और उसके बाद तो फिर जाहिर है जब आप जिस तरह एक्सपर्ट बनते जाते हैं आपको पता चलता जाता है कि कितना आप इसके अंदर कमा सकते हैं, किस किस तरीके से कमा सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी बता दूँ कि यहाँ पर अर्निंग जो है ना, लोगों को ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, और उनको ये लगता है कि जी हम नाकाम हो गए अगर हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा। आपको पता है मेरे इस तरह के 3 से 4 कोलीग्स हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग करके महीने के $1000 तक बिल्कुल आराम से कमाते हैं। $1000 का मतलब इस वक्त पाकिस्तानी है तकरीबन 2,90,000 रुपये, ठीक है। ये मेरे सामने है, मतलब मेरे कोलीग्स हैं वो, जो सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग करके कमाते हैं होलसेल के अंदर, होलसेल प्लस आर्बिट्राज, ठीक है। कुछ लोग वो हैं जो एलएलसी बनाकर महीने का $1000-1200 बिल्कुल आराम से कमा रहे हैं वो। $1000-1200 का मतलब पता है कितना है? 3 लाख से ऊपर रकम बन जाती है, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाकर वो सिर्फ क्लाइंट को वेबसाइट की ऑफर करते हैं, और ये तमाम चीज़ें होलसेल में शामिल हैं। यही चीज़ का तो रोना है कि आपसे, मतलब इसमें मैं अपना आप को भी शामिल करता हूँ कि हमारे से 40,000, 44,000, 45,000 रुपये लिए जाते हैं, बताया कुछ भी नहीं जाता, पता कुछ भी नहीं होता। वो बेचारा स्टूडेंट एक ही चीज़ के ऊपर लगा रहता है कि जी क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट, उसको लगता है जब तक क्लाइंट, देखिए क्लाइंट नो डाउट है, क्लाइंट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लाइंट मिलेगा तो वो आपको पे करेगा, लेकिन अगर क्लाइंट नहीं मिल रहा, वो तो कोशिश हमारी साथ साथ जारी रहती है। तो अर्निंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ ये एक तरीका नहीं है क्लाइंट। इतने सारे तरीके हैं इस फील्ड के अंदर, इतने सारे मेथड हैं, ठीक है, कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना आराम से आपके पास पैसा आ सकता है। एटलीस्ट आपके पास इतना आ सकता है कि आप आराम से गुजारा कर सकते हो। तो हम उन उन तरीकों के बारे में आपको वन बाय वन, मतलब डिटेल में जब हम उन टॉपिक्स के ऊपर पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हो, किस तरीके से आप उसे अर्निंग कर सकते हो। एक प्रोडक्ट जो होती है ना आपकी, मैं अगर आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा आइडिया दूँ, और ये चीज़ आप लोग खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, आप फेसबुक पर जाएं और फेसबुक पर आप लिखेंगे जी मुझे एक ब्रांड की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। लोग आएंगे आपके पास कि जी हाँ ये ब्रांड की प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। आप उनसे पूछें कितने की सेल करेंगे, वो कम से कम भी आपको 150 से 200 डॉलर की डिमांड करेंगे। इतनी डिमांड होती है सिर्फ एक ब्रांड की प्रोडक्ट की, $250 तक होती है, $250 तक, ठीक है। एक जो वीए होता है ना, मतलब अगर आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है और अगर आपके पास उसकी प्रोडक्ट मौजूद है तो उसकी जो डिमांड होती है वो $120 होती है, $120। सिर्फ एक प्रोडक्ट की डिमांड है ये। आप अभी जाएं फेसबुक पर, अगेन इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनको जाएं वहाँ पर जाके पोस्ट लगाएं कि जी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, आप देखें लोग आपसे कितना चार्ज करते हैं एक अच्छी प्रोडक्ट के। $120, $150। और जो इन्वेंट्री सेलिंग होती है,
आजकल बड़ा काम टॉप पर चल रहा है इस वक्त इन्वेंट्री सेलिंग का। ठीक है, वो तो उसमें तो बेतहाशा पैसा अगर निकल जाती है आपकी। वो किस तरीके से की जाती है वो हम आगे जाकर कभी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री को सेल करते हैं। सो पॉइंट सिर्फ इतना है कि अर्निंग पोटेंशियल इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और मुझे पर्सनली होलसेल इसलिए भी अच्छा लगता है कि इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसमें आप एक्सपर्टीज हासिल करके, और फीमेल्स भी हैं, ठीक है, ऐसी मेरी कोलीग हैं जो फीमेल वेबसाइट डेवलपर हैं, और मैं कहता हूँ उनकी अर्निंग आप सुने तो आप हैरान रह जाएंगे। वो 2 घंटे में वेबसाइट बना लेती हैं, एक वेबसाइट के वो 50,000 60,000 इस तरह चार्ज कर रही होती हैं। उनको 2 घंटे लगते हैं, जाहिर है कि उनकी मेहनत है, ये नहीं कि वो इतनी जल्दी आती है। 3 3 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप ये देख लें किस तरह कमाते हैं लोग। सो ये तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, मुझे एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। खैर अभी हम आखिरी एक चीज़ करते हैं, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएंगी जो बातें मैं कर रहा हूँ, कि ये इंटर्नशिप हम फ्री में ऑफर क्यों करते हैं। ये सवाल बड़ा आता है स्टूडेंट की तरफ से कि सर इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। मतलब हम फ्री में सब कुछ करवाएंगे, इतने सारे सीक्रेट जो है, ठीक है, जो शायद पेड में भी नहीं होता वो फ्री में ही आपको बता देंगे, तो इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। तो ये जो फ़ायदा है ना, इसको समझने के लिए आपको ना एक कहानी को सुनना होगा। एंड ये कहानी मैं अपने हर लेक्चर में, अपने हर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सुनाता हूँ। और क्योंकि मुझे आप लोगों से एक चीज़ चाहिए, ठीक है, और वो चीज़ क्या चाहिए। तो सीन कुछ इस तरह है कि मैंने 2019 में कोर्स किया, मतलब इनरोल किया अपना आपको, जून का वो महीना था। ठीक है, मेरी समर वेकेशन थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, जिस तरह हमें बताया जाता है, जिस तरह दिखाया जाता है कि आप वीए का कोर्स करेंगे और 2 महीने के अंदर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, आप डॉलर्स कमाएंगे और आप अमीर हो जाएंगे। तो उसी ख्वाब के साथ मैंने इनरोल किया। एंड 44,000 तकरीबन पे किए उसके लिए विदाउट टूल्स। ठीक है, टूल्स का खर्चा अलग था। एंड आने जाने का जो एक्सपेंस था, जो टाइमिंग थी, वो तमाम चीज़ें भी होती हैं। चलो वो तो आप अपनी मेहनत कर ही रहे होते हैं, अपने एंड पर आप दे रहे होते हैं, जाने आने का तो एक्सपेंस होता ही है, उसका कोई काउंट भी नहीं करता, लेकिन बहरहाल वो भी था। ठीक है, तो कोर्स में एनरोल कर लिया, प्राइवेट लेवल का कोर्स। अब हमें जाहिर है कि आई वॉज अ न्यू भी, आप ये समझे कि मुझे पता ही नहीं था कि अमेजोन होता क्या है, सिर्फ इतना देखा था कि हाँ लोग हैं, कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये सब लोग बातें करते हैं कि जी अर्निंग है इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है मैंने भी करनी है। ठीक है, वाला एक सीन था कि, और उन लोगों ने कहा भी यही कि जी आप बिल्कुल कामयाब होंगे, और बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। तो मैंने इनरोल कर लिया कोर्स के अंदर, और 2 महीने का वो कोर्स था। 1.5 मंथ, मतलब तकरीबन 1.5 मंथ उन्होंने हमें हंटिंग करवाई। हंटिंग करवाते रहे उसके अंदर, जिन्होंने बड़े हमें हमें लगा कि शायद यही सब कुछ होता है, हंटिंग ही सब कुछ होती है। फिर उन्होंने एंड में हमें 1 2 क्लासेस दी होलसेल की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बस अल्लाह हाफिज़, अब आप लोग जा सकते हैं, हो गया आपका कोर्स। एंड जाहिर है कि अगेन हम न्यू भी था, हमें लगता था कि शायद इतना ही होता है। ठीक है, इतना ही सिखाया जाता है, इतना ही होता है बस। तो बाहर निकले, फिर कोर्स करने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद, और बड़े मुश्किल से मिला, टेस्ट पास करना पड़ता है उसके लिए भी। सो पॉइंट ये था कि जी हमने स्टार्ट कर दिया। अब बाहर निकले जब, तो अब मार्केट में ज़्यादा पहली बात है, क्लाइंट होता नहीं है प्राइवेट लेवल का। मैंने पीएल किया था, मेरे साथ 3 4 लोग और थे। ठीक है, हम लोगों का एक ग्रुप बन गया था छोटा मोटा सा। तो हमने स्टार्ट कर दिया। अब क्लाइंट 2 4 हंट भी किए, मिले भी सही, लेकिन उनका सबसे पहला सवाल ही वही कि जी आपका कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आप लोगों ने कहीं से प्रैक्टिकल किया हुआ है, किस अकाउंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। और वो क्लाइंट हमें, किस्मत थी हमारी कि हमें मिले भी अमेरिकन थे, एक तो अमेरिकन था, उनमें गोरा था एक क्लाइंट। और वो हमसे कह भी रहा था कि उसने अपनी पोस्ट ही लगा रखी थी कि मैं आपको $300 पे करूंगा, $300 आप हमें पे करने के लिए भी तैयार था। अब हम अपने सीनियर्स के पास भी गए कि जी हमें बताएं ये क्लाइंट की डिमांड है, इस तरह है, वो पूछ रहे हैं हमसे, तो उन्होंने कहा, वो ज़ाहिर अपना टाइम देने के लिए तैयार नहीं थे। मेंटोर के पास गए, मेंटोर से कहा कि जी आप हमें कोई, हमें गाइड करें, कोई हेल्प करें। उसने कहा कि जी क्लाइंट मुझे दे दो, और तुम मेरे साथ सिर्फ सीख सकते हो, इतनी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारी भी हेल्प की जाएगी। हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट आते हैं, तुम अकेले थोड़ी हो। तो जी उनकी तरफ से भी साफ ना हो गई, वो क्लाइंट हमारे से चला गया। ठीक है, क्योंकि उसको आइडिया हो गया कि इन लोगों के बस की बात नहीं है, इनको नहीं आता। ज़ाहिर है उसने पूरी मीटिंग की हमारे साथ, हमारे पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं थे। एंड उस दिन का आप समझ लें कि एक चीज़ जो आपके अंदर आ जाती है ना, जिस चीज़ का मुझे रिग्रेट होता है, देखिए फीस पे करना मसला नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पेड कोर्स मसला नहीं है, कि जाहिर है आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक बंदा अगर आपको सिखा रहा है, टाइम दे रहा है, पीछे कोई टीम काम कर रही है, उनको भी पे करना होता है। तो पे करना मसला नहीं है, मसला ये है कि आप अगर फीस ले रहे हैं, तो आप सिखाएं भी तो सही ना, डिलीवर भी तो करें। वो एक स्टूडेंट जो इतने सारे ख्वाब लेकर आ रहा है, इतनी सारी उम्मीदें लेकर आ रहा है, वो अपना पूरा टाइम दे रहा है, वो अपनी पूरी डेडिकेशन दे रहा है, उस काम में लगा हुआ है, दिन रात वो मेहनत भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो एटलीस्ट आप उसको सिखाएं तो सही, सही से प्रॉपर आप उसको सिखाएं, उसको ट्रेन तो करें। ठीक है, अब हम हमने 2 3 क्लाइंट के साथ जब बातें की, जब उनको पता चला, मतलब हमें हमें रियलाइज हुआ कि हमने एक्चुअली कुछ भी नहीं सीख रखा, हमें कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ आती है, और वो है प्रोडक्ट हंटिंग, जो कि किसी मायने में किसी खाते में नहीं आती वो चीज़ तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ हंटिंग ही थोड़ी है। सो अब जब ये हो गया, तो जी हम 7 8 महीने तक मेहनत करते रहे। सर अब ये भी नहीं कि रोजाना आपको क्लाइंट मिलते हैं, वो बड़ी मुश्किल से मिले थे, वो भी चले गए।
ठीक है, उसके बाद हम लोग करते रहे लेकिन नहीं बात बनी। फिर हमने एक पोस्ट देखी, मतलब तकरीबन हम नाउमीद हो चुके थे। तकरीबन हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट थे, जिनमें से 46 तो छोड़ गए थे, हम सिर्फ 4 लोग बच गए थे, 3 4 लोग। बाकी सारों ने गिव अप कर दिया, उनको लगा कि शायद ये फील्ड हमारे लिए नहीं बनी है। तो उसी दौरान ना हमने एक पोस्टर देखा, फ्री इंटर्नशिप का पोस्टर था, वो फ्री इंटर्नशिप करवाई जा रही थी, हमने एनरोल किया। वो होलसेल की इंटर्नशिप थी। और वहीं पर ही हमारी जो कहते हैं ना, एक लाइफ चेंज होना ना, एक ट्रैक चेंज होना ना, वहीं से रास्ता बदला, लाइफ चेंज हुई। लाइफ इस तरह चेंज हुई कि मुझे जो क्लाइंट मिला वो वहीं से मिला, मतलब उसी इंटर्नशिप के दौरान मिला। मेरे जो कोलीग्स थे, ठीक है, वहाँ पर वो वेबसाइट का काम भी करवा देते, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटर्नशिप थी, नॉट कोर्स, कोर्स उनका पेड था, लेकिन इंटर्नशिप जो थी, क्योंकि कोर्स जाहिर है कि एक हैवी चीज़ होती है। ठीक है, इंटर्नशिप उनकी फ्री थी, तो वहाँ से हमारे पास नॉलेज तो था, तो वो भी हमने करा। ठीक है, अब बहुत सारे दोस्त जो थे मेरे कामयाब हुए। मैं और मेरी जो टीम थी, हम लोग क्लाइंट हंटिंग भी स्टार्ट हो गया। हमें क्लाइंट में होलसेल का क्लाइंट बहुत ज़्यादा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, होलसेल के क्लाइंट मार्केट में बहुत ज़्यादा है, मिलते ही बड़े आराम से। ठीक है, कुछ लोग प्रोडक्ट सेलिंग करने लग गए। मतलब ओवरऑल आप कह लें कि वो जो एक एक फेज था ना, कि उसमें आपको कामयाबी बिल्कुल नहीं मिल रही थी, वो चीज़ हमारी ख़त्म हो गई थी, कामयाबी मिलना स्टार्ट हो गई वहीं से। और ज़ाहिर है कि अर्निंग भी स्टार्ट हो गई थी। तो अब हम भी ये सोचते थे कि यार आखिर सर को इससे क्या फ़ायदा हुआ है, मतलब सर ने इससे क्या कमाया, सर को क्या फ़ायदा हो कि फ्री इंटर्नशिप करवाई, उतनी अच्छी करवाई, सब कुछ सिखा दिया उसके अंदर, वहीं से काम ही मिली। तो जब हमारा लास्ट लेक्चर था ना, तो सर ने हमारे से कहा कि देखो बेटा, आप लोगों ने इंटर्नशिप की है, एंड आप में से बहुत सारे लोग कामयाब हुए, मेरी दुआ है कि बाकी सब भी कामयाब हों। अब सब कुछ हो गया, मैंने आप लोगों से कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, लेकिन अब मुझे आप लोगों से ना एक चीज़ चाहिए। और वो चीज़ ये है कि मुझे आप लोगों से एक वादा चाहिए कि आप भी ना इस चैन को जारी रखोगे। आप लोग कामयाब हुए ना, आप लोग अपना सेटअप बनाओ। ठीक है, मुझे सिर्फ ये वादा चाहिए कि जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप लोग और ज़्यादा कामयाब हो जाओ, ठीक है, अपना पूरा एक सेटअप बनाना, और इस काम को आपने आगे लेकर चलना है। आपने आगे लोगों को सिखाना है, फ्री इंटर्नशिप आप लोगों ने करवानी है। हो सकता है कि जिस तरह आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है, इस तरह आप जिनको सिखाओगे उनकी लाइफ चेंज हो। और अगर आप लोग मुझे दुआएं दे रहे हो, तो हो सकता है कि वो लोग आपको दुआएं दें। ठीक है, तो ये जो सिलसिला है ना, जो चैन है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ। और हम जैसे लोग हजारों नहीं लाखों की तादाद में जिनके साथ ये होता है, जो बेचारे हैवी फीस पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारी अगर ये थोड़ी सी हेल्प किसी के काम आ सकती है, किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, तो सोचो वो इंसान कितनी दुआएं देगा आपको। तो ये जो चैन है ना, ये नहीं टूटनी चाहिए। तो अगर आप लोगों के माइंड में सवाल ना कि फ्री में क्यों करवा रहा हूँ और मुझे आपसे क्या चाहिए, तो मुझे आप लोगों से सिर्फ ये वादा चाहिए कि जब आप लोग कामयाब हो जाओगे, ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी, मेरी टीम की कोशिश होगी, ठीक है, मेंटोर है हमारी जो मैम उर्वा है, जो आपको लेकर चलेंगी, उनकी कोशिश ये होगी कि हम आपको जिस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं हम आपको करेंगे। फ्री लेक्चर्स भी आपके लिए होंगे, फ्री इंटर्नशिप भी है, आपका ग्रुप भी ओपन होगा, आपके हर सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा, कोई उसकी कॉस्ट नहीं है। सिर्फ एक वादा आप लोगों से चाहिए कि जब आप लोग कामयाब हो जाए ना, तो इस सिलसिले को आपने आगे बढ़ाना है। ठीक है, मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस काम को आगे बढ़ाते रहना है। जिस तरह मैंने आपको अपने टीचर का नाम नहीं बताया, उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा बेटा मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेरा नाम ना लेना, नेकी कर दरिया में डाल वाला हिसाब होता है। बस आप लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाना। ठीक है, सेम चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ, मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वर्ड्स को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस काम को आगे बढ़ाना। ठीक है, जितनी किसी की हेल्प हो सकती है आप लोगों ने हेल्प करनी है, आप लोगों ने मदद करनी है। ठीक है, आपको कुछ नहीं जाता, आप लोगों ने सीखा हुआ होता है, आपको 2 मिनट लगेंगे, लेकिन सोचो अगर किसी की लाइफ चेंज हो रही है, ठीक है, वो इंसान आपको कितनी दुआएं देगा। एंड बिलीव मी, दुआओं से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जो दिया दुआ होती है ना, वो दिल से जो निकलती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। ठीक है, सो बस मुझे आप लोगों से यही चाहिए। ठीक हो गया। तो इसी पैशन के साथ और अगेन इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे, नेक नियति के साथ काम करेंगे, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब भी होंगे इस फील्ड के अंदर। इतना कोई मुश्किल नहीं है, इतना कोई पहाड़ नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटजी की जरूरत है। अगर इन द एंड अगर आप मुझसे पूछो ना कि सर कामयाबी के लिए क्या चाहिए, तो 2 चीज़ें चाहिए आपको। एक, करते रहना है, आप लोगों ने करते रहना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। और दूसरा क्या है कि आप लोगों ने डेडिकेशन के साथ काम करना है, बस। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाकर काम करना है। सिर्फ मार्क्स लेकर आ जाते हैं लोग कि स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, करना नहीं आता, मेहनती बहुत हैं, लेकिन मेहनती, सिर्फ मेहनत से कोई बात बनती नहीं है, मसला ये है। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को, इवन कि हमने भी वो काम किया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, दिन रात एक कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ मार्क खा जाते हैं, इसलिए कि सही गाइडेंस नहीं मिलती, सही डायरेक्शन नहीं मिलती। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, डायरेक्शन आप लोगों को पता लग गई होगी। ठीक है, आप पीएल वाले हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, होलसेल अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मजीद आपको सीखने को मिलेगा। ठीक हो गया। इंटर्नशिप जो है
वो अब भी फ्री है, पहले भी बैचेज हुए हैं तब भी फ्री थी, आइंदा भी फ्री ही रहेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। एंड अगेन बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कोर्स के मामले में कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम कोर्स करें या हम इंटर्नशिप करें, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर भी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। कोर्स में मैंने अगेन बताया ना कि अगर आपको लगता है कि आपने कहीं से कोर्स किया हुआ है, आपके पास नॉलेज है, सब आपको आता है, तो फिर आपको दोबारा कोर्स करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता, अगर आपको मतलब आपको लगता है कि यार मुझे इन डेप्थ नॉलेज नहीं आता, मुझे नहीं पता कि अमेजोन सेलर सेंट्रल क्या है, अमेजोन क्या है, ठीक है, अकाउंट की टाइप्स क्या होती है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, एनालिसिस क्या होता है, मतलब अगर आपको ये चीज़ें भी अगर क्लियर नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कोर्स करना चाहिए, अदरवाइज आप इंटर्नशिप करें। ठीक है। इसके अलावा डेडिकेटेड लेक्चर है, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे, वीडियोस आपको मिल जाया करेंगी, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं वो तमाम चीज़ें। और अगेन आई थिंक तमाम बात हम कवर कर चुके हैं। तो मैम उर्वा हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग साथ ही हैं, शुरू से साथ हैं, साथ ही काम करें, साथ ही अकाउंट हैंडल किए, सब कुछ साथ ही है। वो आप लोगों की मेंटोर होंगी, आप लोगों को सिखाएंगे, वैसे टाइम बहुत कम रह गया है, तो उनका इंट्रोडक्शन वो अपने लेक्चर में, अगले लेक्चर में वो आपके साथ करवा ही देंगे अपना। ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, मुलाकात आप लोगों से होती रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी आप लोग अप्रोच कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कैद नहीं है, जिसका जो दिल करता है सवाल कर सकता है। कुछ समझ में नहीं आता आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिन के साथ करें, डायरेक्ट हमारे साथ पहुंचा देगा आपको। ठीक है। सिर्फ सीखते रहें और आगे सिखाते रहें, बस यही मिशन है। ठीक हो क्या, वो कहते हैं ना कि शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो बस हमने यही करना है। ठीक है। शिकवा करने से बेहतर है, लोगों को बुरा भला कहने से बेहतर है कि अपने हिस्से का काम अच्छा करते रहें। बस यही करना, आप लोगों ने भी अपने हिस्से का काम करते रहना, आगे फैलाते रहो, चीज़ को आगे लेकर चलते रहो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे जल्दी, अपना ख्याल रखिएगा।